जीवन का आधारभूत तत्व कृषि और कृषि प्रधान देश हमारा भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहां की खेती। भारत में कृषि ने सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान परिदृश्य तक अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। लगभग आज भी 2/3 आबादी कृषि पर आधारित है। ट्रॉपिकल एग्रो जैविक खेती को बढ़ावा देने एवं परंपरागत कृषि तकनीकी के विस्तार को नया आयाम देने हेतु प्रतिबद्ध है। ट्रॉपिकल एग्रो किसानों के लिए बुआई से भंडारण तक संपूर्ण समाधान के साथ निरंतर 54 वर्षों से कृषि के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है, जिसमें भूमि शोधन, बीज शोधन, फसल की विभिन्न अवस्थाओं पर पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जैविक खादें, जैव पौध उत्प्रेरक, जैविक एवं रासायनिक कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि किसानों की सेवा में उपलब्ध कराता आ रहा है। चाहे मनुष्य हो या पौधे हों या पशु हों, सभी के लिए पोषक तत्वों को उनकी लाइफ में बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है। इस तरह से हम पौधों की बात करते हैं ये कि हर पौधे को लगभग 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। जैसे पहला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर 7 हमारे जो हैं जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्लोरीन और कॉपर, बोरान, ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता पौधों को कम होती है, लेकिन इनकी दैनंदिनी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी बहुत ही अनिवार्य महत्व है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आलू की उन्नत खेती की जाती है और अच्छा उत्पादन कर किसान भरपूर लाभ लेता है। आलू की फसल में क्या होता है कि जिस समय किसान बुआई करते हैं उस समय पूरी उर्वरक की मात्रा का 70 से 80% बुआई के साथ बेसल डोज में डाल देते हैं। जो 20 से 30% उर्वरक है वो सिंचाई के समय यूरिया के रूप में वो देते हैं। तो आलू में क्या होता है कि कंद निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो 50 दिन के बाद होती है, और जब कंद निर्माण की प्रक्रिया हो रही होती है उस समय तक जमीन में बुआई के समय जो पोषक तत्व दिया गया है, जो उर्वरक दी गई है, वह उस समय तक उपलब्ध नहीं रहती है, जिसके कारण क्या होता है पौधों में पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट जब पूरी नहीं हो पाती है तो उसका लक्षण जो है वो पौधा पत्ते में प्रदर्शित करता है और उसी को खैरा रोग कहा जाता है। आलू की खेती में ट्रॉपिकल एग्रो के उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें किसानों को 100% सकारात्मक परिणाम देता आ रहा है। यदि किसान भाई 30 दिन की अवस्था पर टैग स्टार्ट का एक स्प्रे कर दें और 45 से 50 दिन की अवस्था पर यदि टैग टॉपर का स्प्रे कर दें तो ये जो समस्या है ये नहीं आती है और वो भरपूर पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। पर्णी पोषक तत्व प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उत्पाद हैं टैग स्टार्ट एवं टैग टॉपर। मिस्र से आयातित ट्रॉपिकल के इस उत्पाद ने आलू किसानों के बीच अपनी एक अलग जगह बना ली है। इधर कानपुर देहात, कन्नौज और फर्रुखाबाद में जो आलू में ब्राउन स्पॉट जो है छोटे छोटे करके पड़ जाते हैं, उसको किसान भाई अपनी लोकल भाषा में पर्रा, परपरा और अमरुदवा नाम से जानते हैं, जबकि वो एक्चुअली में खैरा डिजीज है, पोषक तत्व की कमी से। पर्णी छिड़काव इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि मृदा में, जैसे मृदा सैंडी लोम सॉइल है तो वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट हैं वो ज़्यादातर लीच कर जाते हैं, और जो 50-60 दिनों में ये बीमारी आती है उस समय पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो पोषक तत्व सैंडी लोम होने के कारण जब पानी लगाया जाता है, खेत में पानी का भराव होता है, जल निकास की उचित सुविधा नहीं होती है, तो वो जो है मतलब लीच कर जाते हैं, जिसके कारण उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों से पूरी तरह से बचाकर फसल को हरा भरा बनाकर रखते हैं टैग स्टार्ट एवं
टैग टॉपर। ऐसे हमारे बहुत से किसान भाई हैं जो आलू की खेती में टैग स्टार्ट, टैग टॉपर कई वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं और उन्हें अच्छा फायदा मिल रहा है। दुकानदार से जब सलाह ली तो उन्होंने हमें ये आपकी जो है टैग स्टार्ट 35 दिन पे स्प्रे दी करीब। इसके बाद में दूसरी जो है 45 दिन से 40 दिन के लगभग में ये टैग टॉपर, जिससे हमारा मिठुरा रोग खराब खत्म हो, फसल बहुत स्वास्थ्य पैदा भई, पौधा बढ़िया हो। इससे हमारे माल की पैदावार अच्छी भई, बहुत बढ़िया रिजल्ट हमें मिलो। ये हमारी जो है खेत की जुताई और बिनाई के समय पर निकल रहा है। इससे 1.5 गुना और 2 गुना मोटा माल हमने मार्केट में बेचो है। पहली बार हमने ये चीज़ डाली, सबसे अच्छी निकलो, माल मारो साफ निकलो, मार्केट में बढ़िया बिके, अच्छे पैसे में बिके। ये हैं कन्नौज जिले के हमारे किसान जो कई वर्षों से आलू की उन्नत खेती कर रहे हैं। इनकी खेती कैसी रही, टैग स्टार्ट, टैग टॉपर के साथ जानते हैं। 30 से 35 दिन की में अंदर हमने टैग स्टार्ट का प्रयोग किया, जिसके बाद हमें जो है परपरा और ललपतिया जैसा रोग देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। पौधे इसमें ये मानिए कि पत्तियां इतनी खिली हुई आती हैं, इसका प्रयोग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है खेत में भी, और पूरा खेत हरा भरा बिल्कुल हमारा है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला हमेशा अग्रणी रहा है। हमें और भी किसानों से मिलकर यह जानने का मौका मिला कि आलू की खेती में टैग स्टार्ट, टैग टॉपर ने क्या कमाल दिखाया। टैग स्टार और टैग टॉपर जब से मैंने लगाया तब से उसी मेरी बरकरार फसल है और लदन भी बढ़िया है। इतने टाइम दलपतिया की कोई अब तो मेरे खेतों में शिकायत नहीं है और फसल बहुत बढ़िया इतने टाइम चल रही है। जब से 2 वर्ष से इस टैग स्टार्ट और टैग टॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पौधे में पोषक तत्वों की काफ़ी हद तक कमियों को दूर करता है और ये आलू का साइज भी अच्छा बनाता है। सभी किसानों को हम ये सजेशन देंगे कि टैग स्टार्ट और टैग टॉपर का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि इससे पैदावार 30-35 कट्टी प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार अधिक होती है। अब आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली की ओर और मिलते हैं यहाँ के किसानों से। अरे भाई, उनसे भी जाने कि ट्रॉपिकल एग्रो के साथ उनकी खेती कैसी हो रही है। टैग स्टार्ट और टैग टॉपर डालने से तना मजबूत होता है, पौधों में मतलब पत्तियों में भी बढ़ोतरी होती है और नीचे जो है फल कंद भी मजबूत होते हैं और आलू की अच्छी पैदावार होती है। कम से कम 20 से 25% का ग्रोथ केवल इससे होता है। यहाँ तो किसान सब्जी की खेती के साथ आलू की खेती व अन्य फसलों में ट्रॉपिकल एग्रो के उत्पादों को भूमि शोधन, बीज शोधन, जैविक खादों को खूब उपयोग कर रहे हैं, जिसमें टैग स्टार्ट, टैग टॉपर की कहानी अलग ही अंदाज में है। ये टैग स्टार्ट आलू तक में सीमित नहीं हो रहा सर, इसको हमने मटर में भी डलवाया सर। मटर हमारी नील गाय डाली थी, मटर में डालने के बाद मटर आज हमारी फूल पे आ गई फिर से। तो ऐसा नहीं कि इसको खाली आलू में ही डाला जाए, आलू के अलावा अन्य फसल मिर्ची में भी हम डालें, इसको मटर में भी डालें सर। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। टैग स्टार्ट इसको हमने 35 से 45 दिन में पहला डोज दिया था, दूसरा डोज सर 45 से 50 दिन में दे दिया। उसके बाद सर ये टैग टॉपर को हमने 60 से 65 दिन के बीच में डाल दिया सर। उसमें रिजल्ट मिलेगा था कि पूरे गाँव में सबसे टॉप मेरा आलू पैदा हुआ था सर। किसानों के आलू की फसल में पर्रा, परपरा, लाल पतिया जैसे रोग एवं बीमारियों का कोई नामो निशान नहीं। पूरी तरह स्वस्थ फसल, हरे भरे खेत। टैग टॉपर टैग स्टार्ट मैंने डाला, उससे हरा भरा एकदम खेत आप खुद देख सकते हैं और पेड़ एकदम स्वस्थ हैं। लगभग 20 से 25% पैदावार पिछले साल से ज़्यादा है की, और जो कंद हैं बहुत एकदम सुंदर हैं और उसमें काली पपड़ी भी नहीं है। रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र के एक और गांव की ये है वानगी। टैग स्टार्ट, टैग टॉपर के प्रयोग से किसान कई वर्षों से अपेक्षित लाभ लेते आए हैं। छिड़काव में मैंने टैग स्टार्ट का इस्तेमाल किया और जब 60 दिन के ऊपर हो गया तो मैंने फिर टैग टॉपर का इस्तेमाल किया है। तो इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला है और फसल हमारी बहुत अच्छी है। ये हैं
सलून तहसील के किसान जो आलू की फसल में टैग स्टार टैग टॉपर के प्रयोग से अच्छा उत्पादन लेते हैं। ये मेरे हाथ में टैग टॉपर और टैग स्टार, ये खैरा रोग के लिए बहुत अच्छा है। ये बाजू में हमारी ये फसल है जो बहुत अच्छी है टैग टॉपर और टैग स्टार डालने से। टैग स्टार्ट और टैग टॉपर ये दोनों आलू के लिए बहुत ही उपयोगी है। इनमें बहुत ज़्यादा कंदा रहा है और जिसमें नहीं पड़ा हुआ है उसमें खैरा रोग की शिकायत है और उसमें उत्पादन कम है। इनकी भी आलू की खेती में पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं होती, जिसका श्रेय ये ट्रॉपिकल एग्रो के इस बेहतरीन उत्पाद टैग स्टार्ट टैग टॉपर को देते हैं। जब से ये टैग टॉपर और टैग स्टार्ट आया है, मैंने इसका एक बार टैग स्टार्ट का इस्तेमाल किया, 2 बार टॉपर का हुआ, जिससे हमको फसल में 10-15 कट्टी प्रति बीघा के हिसाब से अधिक उत्पादन मिला है। जब से मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मेरे खेत में स्थिति ये आती है कि मेरे इस पौधे में कोई पोषक तत्व की कमी नहीं दिख रही है। आपने देखा कि ट्रॉपिकल एग्रो के ये विश्व स्तरीय कृषि उत्पाद किस प्रकार आलू की खेती में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा हो रहा है।